Hello बच्चों, let's see this question. Classify the following system of equations as consistent or inconsistent. If consistent, then solve them. There are three equations. Let's solve this question. So अगर मुझे की कंसेप्ट में देखूं इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट, अगर मुझे इक्वेशंस दिए हुए हैं a1x प्लस में b1y प्लस में c1z इज इक्वल टू k1, a2x प्लस में b2y प्लस में c2z इज इक्वल टू k2 एंड a3x प्लस में b3y प्लस में c3z इज इक्वल टू k3 इस फॉर्म में दिया हुआ हो तो इससे एक डिटर्मिनेंट बनाएंगे जिसमें x y z के कोफिशिएंट होंगे. सो a1 b1 c1, a2 b2 c2 एंड a3 b3 C3. ये अब इस कंडीशन में ना D के वैल्यू पे डिपेंड करेगा कंसिस्टेंट होगा सिस्टम या इनकंसिस्टेंट. सो पहला देखिए, इफ D इज नॉट इक्वल टू 0 then the system is consistent and has unique solution. क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा. ये तो पहला केस हुआ. दूसरा, इफ D इज इक्वल टू 0 एंड D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू 0 देन द सिस्टम इज consistent and has infinitely many solution. अब तीसरा केस अगर मैं देखूं, सो तीसरा, इफ D इज इक्वल टू 0 एंड at least one of them D1, D2 and D3 is not equal to 0 के इक्वल ना ही हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा? अगर मैं देखूं तो इस कंडीशन में क्या होगा? has no solution. मतलब इस केस में क्या होगा? इसमें सॉल्यूशन नहीं होगा. तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ. तो D अगर मैं फॉर्म करूँ डिटर्मिनेंट, तो इसमें x y z के कोफिशिएंट्स आएंगे. सो अगर मैं x के कोफिशिएंट्स देखूं तो यहाँ पे पहला में तो क्या हो जाएगा? 1. फिर अगर मैं देखूं तो -1 एंड 3. फिर अगर मैं देखूं 1 3 एंड -3. फिर अगर देखूं 5 3 3 3 3. तो चलिए इस डिटर्मिनेंट को मैं सॉल्व कर लेती हूँ. सो 1 इंटू 9 प्लस में 9 और माइनस प्लस यहाँ से हो जाएगा, तो इधर वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 माइनस माइनस प्लस 15 और प्लस में 3 इंटू 3 माइनस 15, ये वैल्यू आ जाएगी ना. सो D इज इक्वल टू 18 प्लस में 18 और इधर कितना हो जाएगा? -12 इंटू 3, सो -36. तो D इज इक्वल टू 0. देखिए D 0 के इक्वल आई. अब इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मुझे चेक करना होगा D1. सो D1 में क्या होगा? देखिए फर्स्ट जो कॉलम है ना उसको मैं K1 K2 K3 से रिप्लेस कर दूंगी. सो K1 क्या है? ये 6 माइनस 4 14, 6 माइनस 4 14 एंड ये -1 3 3 3 माइनस 3 3 एज इट इज. सो D1 अगर मैं चेक करूं तो 6 इंटू 9 प्लस 9 प्लस 1 हो जाएगा इधर, और इधर अगर मैं देखूं -12 और ये -12 माइनस माइनस प्लस 42 प्लस में 3 इंटू अगर मैं देखूं -12 और -42. सो D1 इज इक्वल टू 6 इंटू 18 और वैल्यू में कितना हो जाएगा? प्लस में यहाँ से 30. सो 30 एंड इधर मैं देखूं प्लस में माइनस होगा ना, सो -108.
सो D1 इज इक्वल टू 108 प्लस में 30 माइनस 108, सो D1 इज इक्वल टू 30। देखिए D1 की वैल्यू है नॉट इक्वल टू 0 आ गई, मतलब कि D 0 के इक्वल है और उसमें D1 D2 D3 में कम से कम एक जो है नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये थर्ड कंडीशन आ गया, मतलब कि इसमें नो सॉल्यूशन होंगे, यहाँ से ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट, ये इनकंसिस्टेंट होगा, नो सॉल्यूशन। तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, इनकंसिस्टेंट। So using these key concepts, we solve this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.